आज अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है 9 दिसंबर 1989 की। आज बाप दादा योग युक्त और युक्ति युक्त बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा मैं दो प्रकार के बच्चे देख रहा हूँ। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी तो हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त भी नहीं है, क्योंकि योग युक्त नहीं होंगे तो युक्ति युक्त भी नहीं होंगे। मनसा व बोल व कर्म तीनों में से कभी किस में युक्ति युक्त नहीं होते। फिर बाबा ने कहा इसका कारण क्या है। नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, अपनी संपूर्ण स्थिति को पाना, लक्ष्मी नारायण स्वरूप बनना। फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है कुछ तो, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आ जाते हैं, कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते हैं। तो फिर बाबा ने कहा सदा योग युक्त रहने की सरल विधि क्या है। सदा योग युक्त रहने की सरल विधि क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो बाबा ने कहा सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ के चलना। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ कर चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो क्या होता है, फिर सहज ही योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में योग युक्त और युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की उनमें कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। सारथी अर्थात सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी। आप सभी बच्चे जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं आप सभी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। जैसे ब्रह्मा बाबा सारथी की स्थिति में रहे, ऐसे हमें भी रहना है। चलते फिरते ये चेक करो मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित रहता हूं। बीच बीच में ये चेक करना जरूरी है। बच्चे चेक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा दिन तो बीत जाए फिर रात को चेक करो, नहीं, ये तो चेक करते रहना है। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गंवा करके होश में नहीं आना है। सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया। अतः ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार तो उतने नहीं हैं जितने व्यर्थ संस्कार हैं। व्यर्थ भी एक प्रकार का फिर अशुद्ध ही है। सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है। तो अगर हम सारथीपन की स्थिति में रहेंगे तो जो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के
सतोगुणी शुद्ध पवित्र निर्मल संस्कार हैं, वो इमर्ज हो जाएंगे और नेचुरली समय प्रमाण ऑटोमेटिक चेकिंग भी हमारी होती रहेगी। अशुद्ध आदत आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे फिर तो स्व उन्नति के संस्कार हमारे मजबूत होने चाहिए। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे देखेंगे सुनेंगे। जो सारथी है वो साक्षी भी हो जाता है। साक्षी बन देखने सोचने करने सब में सब कुछ करते हुए भी उसका लाभ क्या होगा? जो साक्षी बन के देखेंगे सोचेंगे करेंगे, तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं सदा निर्लेप की अवस्था में आ जाएंगी, अर्थात माया के लेप से न्यारे बन जाएंगे, माया का लेप छेप नहीं लगेगा। ये योग युक्त स्थिति है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, नंबर वन बन के दिखाया, तो फॉलो करने वाले भी नंबर वन का लक्ष्य रखो कि हम भी सारथी साक्षी निर्लेप मायातीत बनकर रहेंगे। फिर बाबा ने टीचर्स को कहा, टीचर सभी ऐसी पक्की है ना, हिम्मत है ना फॉलो करने की ब्रह्मा बाबा को? क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली, जो नेक आत्माओं के भी निमित्त बनती हैं, ऐसे ही टीचर्स कोई भी जब कार्य करती हैं तो वो श्रेष्ठ कार्य करती हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते हुए एक स्मृति रहनी चाहिए सबको। वो कौन सी? मैं निमित्त आत्मा हूँ। जैसे अर्जुन को भी कहा तू निमित्त बन जा। अनेक आत्माओं के प्रति जोर जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त हो, युक्त युक्त हो, स्थिति एक रस हो। ऐसा नहीं कि भाषण करने समय तो योग युक्त 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 भी हो और बर्तन मांजने पड़े तो स्थिति डावाडोल हो जाए। तो बाबा कहते हैं नहीं, दोनों में एक रस स्थिति रहनी चाहिए। अमृत वेले से लेकर के रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि स्वतः मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, सदा खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे ऐसी आत्माएं, सदा एक रस स्थिति में उड़ती रहेंगी। यही है संगम युग का प्रत्यक्ष फल, मौजों में रहना, खुशियों में रहना। आज का वरदान है अपने मस्तिष्क द्वारा, मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर थर्ड आई दिखाते हैं, तीसरा नेत्र। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो, शिव बाबा के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। एक बाबा दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार सर्वात्माओं को होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो मैं और मेरा बाबा, इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे।
इसके लिए याद रखना कि तीसरा कोई हमारी जिंदगी में प्रवेश न करे। आज का स्लोगन है प्रश्न चित्त बनना, अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं ना, प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रहो। तो ज्यादा जो क्यों, क्या, कैसे करता है, संतुष्ट आत्मा बन के नहीं रहता है, तो खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। और उससे ये भी सिद्ध होता है कहीं ना कहीं संशय आत्मा है, क्योंकि निश्चय आत्मा जो होते हैं उनको प्रश्न नहीं उठते हैं। तो हमें निश्चयात्मक बुद्धि बनना है, खुद भी शान में रहना है, औरों को भी शान में रखना है। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें बाबा की स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समारा। आओ प्रभु शरण आओ। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनन दिव्य ललाट। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, गुड प्यार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते, कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो नो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति।